हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराई है। अवैध संबंधों के कारण पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ममता, प्रेमी कैलाश और साथी राहुल गिरफ्तार कर लिए गए। 8 सितंबर को हत्या कर खाई में फेंक दिया था शव। मृतक की मां की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। इसके बाद ये खुलासा किया गया है। शाही थाना क्षेत्र के खरसेनी गोहाना गांव का ये मृतक था। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और इस पूरे मामले की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के कारण पति को मौत के घाट उतारा गया। तो पत्नी ममता और प्रेमी कैलाश और उसका साथी राहुल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 8 सितंबर को हत्या कर खाई में शव को फेंक दिया गया था। वहीं मृतक की मां की तहरीर पर इस केस का ये खुलासा हुआ है। शाही थाना क्षेत्र के खरसेनी गोहाना गांव का ये मृतक बताया जा रहा है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। ये खबर देखिए सामने आ रही, जहां पर बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या कराई है पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर। और इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल जब शुरू किया तो ये बड़ा खुलासा हुआ है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पत्नी और उसका प्रेमी और उसका एक साथी राहुल भी गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट मानकर शव का पीएम कराया गया। पीएम के अवलोकन व परिजनों द्वारा हत्या की आशंका पर गहनता से जांच की गई। ममता के कहने पर कैलाश पुत्र रूप राम ने अपने दोस्त राहुल पुत्र उदयवीर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो कातिल पत्नी और बताया जा रहा है कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। ये खबर बरेली से सामने आ रही है। वहीं मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पत्नी ममता है और उसका प्रेमी कैलाश और उसका एक साथी राहुल, तीनों इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। इसके बाद से ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तीनों को। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बता दूं कि 8 सितंबर को जो मृतक है हरपाल, उसकी गाड़ी, ये जो उसका पड़ोसी था, ये जानने वाला परिचित युवक था जो पत्नी का ममता का प्रेमी था, ये बुक करके ले गया था। और बताया जा रहा है कि हरपाल की जो बॉडी थी वो एक जो पिकअप गाड़ी है उसी के अंदर पड़ी मिली थी। पर शुरुआत में पुलिस ने इसको एक्सीडेंट माना और एक्सीडेंट के बाद जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो जब इसकी विवेचना की गई तो जो इंस्पेक्टर शाही है वो और सीओ ने इस पूरे मामले में पाया कि इसकी जो हत्या की गई है हरपाल की, वो रजिस्ट्रेशन की गई है। और उसमें जब विवेचना शुरू हुई तो कॉल डिटेल इसमें सबसे बड़ा आधार बनी, जिसमें मृतक की जो पत्नी थी ममता, उसके अपने प्रेमी के साथ संबंध निकले। और उसके बाद जब ममता से पूछताछ की गई तो ममता उसमें टूट गई और उसने पूरी घटनाक्रम को बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी और शुरुआत में उसके 2 बच्चे थे, उनको भी उसने मारने का प्रयास किया था। इस पूरे मामले को लेकर मृतक हरपाल की मां ने जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने तत्काल 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। तो जांच में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बता रहे घटना के बाद से मृतका की मां है, उसका बड़ा बुरा हाल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी मां का इलाज चल रहा है और पुलिस ने 3 को देर रात गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिर पर गंभीर चोट है, जबड़ा भी तोड़ दिया गया। ईंट मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। दूसरे मोहल्ले के लड़कों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सनसनीखेज हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लोनी बॉर्डर थाना के बेहटा हाजीपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरे मोहल्लों के लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब हत्यारों की तलाश जारी है। पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। सिर पर गंभीर चोट है, जबड़ा भी तोड़ दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि ईंट मारकर बेरहमी से युवक को मौत के घाट उतारा गया। दिल्ली के अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान मौत हो गई है।
वहीं दूसरे मोहल्ले के लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। ताज़ा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, घटना बीती देर रात की है। ये जो लड़का है ये अपने घर से बाहर निकला था, तभी किसी पुरानी रंजिश के चलते जो पड़ोस के मोहल्ले के कुछ लड़के थे उन्होंने इसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने ईंट और पत्थर से इसको कूच कूच के घायल कर दिया। इसकी जानकारी जैसी परिजनों को लगी वो तुरंत ही इसको लेकर के दिल्ली की सीमा में जो जीटीबी हॉस्पिटल है गुरु तेग बहादुर, वहां लेकर के गए। वहां लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। विशाल के परिजनों ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है और साथ ही पुलिस इस मामले में जो आरोपी युवक हैं उनकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि किसी पुराने विवाद को लेकर के इनके बीच में झगड़ा हो गया था। उसी झगड़े के भीतर ही ये पूरी ईंट से पीट पीट कर मारने की ये पूरी वारदात जो है वो सामने आई है। ये पूरा मामला जो है वो लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के एक बेहटा हाजीपुर गांव है उसके पास बने कॉलोनी का है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। साथ ही इस पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दूसरे मोहल्ले के लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम धामी आज 11 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में यूपी उत्तराखंड के कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। NH 58 पर स्थित है उत्तराखंड का शहीद स्मारक। सीएम धामी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छपार थाने के रामपुर तिराहे पर शहीद स्मारक है और इसको लेकर देखिए प्रशासन की तरफ से ये पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो यूपी और उत्तराखंड के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि NH 58 पर स्थित है उत्तराखंड का शहीद स्मारक। सीएम धामी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। छपार थाने के रामपुर तिराहे पर शहीद स्मारक है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या तैयारियां? देखिए नंदिनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो आज मुजफ्फरनगर दौरे पर है और तकरीबन 11 बजे पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और उसके बाद वो नेशनल हाईवे 58 रामपुर तिराहे पर जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का शहीद स्मारक है वहां पहुंचेंगे। वहां आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद एक शोक सभा जो है वो उसको संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद वो उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई मंत्री और कई भाजपा के बड़े नेता मौजूद होंगे। और पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तो चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जैसे कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर जब आंदोलनकारी जा रहे थे दिल्ली की ओर, तभी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर उन पर गोलियां चला दी गई, लाठियां बांधी गई, जिसमें कई आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। और यही कार्यक्रम है कि हर बार 2 अक्टूबर को आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड सरकार के चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो वो हर वर्ष यहाँ आते हैं और इन आंदोलनकारियों को जो उत्तराखंड के है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई यूपी और उत्तराखंड के मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तो जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मिर्जापुर में पंडित छन्नू लाल मिश्रा का निधन हुआ है। पीएम मोदी के प्रस्तावक थे छन्नू लाल। शास्त्रीय संगीत के पुरोधा थे छन्नू लाल। छन्नू लाल को मिला था पद्म विभूषण सम्मान। 88 साल की उम्र में छन्नू लाल का निधन हो गया है। मिर्जापुर में बेटी के घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। संगीत जगत काशी में शोक की लहर है। तो ये बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है और देखिए बताया जा रहा है कि संगीत जगत काशी में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। पंडित छन्नू लाल मिश्रा का निधन हो गया है। शास्त्रीय संगीत के पुरोधा थे छन्नू लाल। छन्नू लाल को पद्म विभूषण सम्मान मिला था। 88 साल की उम्र में छन्नू लाल का निधन हुआ है। तो मिर्जापुर में बेटी के घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। संगीत जगत काशी में ये शोक की लहर दिखाई दे रही है। बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही मिर्जापुर से। कुछ समय से उनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी। लगातार डॉक्टर्स के सुपरविजन में थे। मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर्स आए हुए थे। मेरा ही सौभाग्य था कि पिताजी आखिरी समय में मेरे साथ रहे। हमको अंत तक उनका आशीर्वाद मिले। सुबह 4:15 बजे यही हमारे निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्ज़ापुर में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। संगीत विशारद पंडित छन्नू लाल मिश्र एक संगीत की जानी मानी शिल्प थे। उनका इस समय इस संसार से विदा हो जाना संगीत के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पंडित जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। पंडित जी पद्मभूषण से सम्मानित थे। तो ऐसे व्यक्ति का हम लोग के बीच से जाना मिर्जापुर, बनारस या पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अपने चरणों में पंडित जी को स्थान दें। तो पीएम मोदी के प्रस्तावक थे छन्नू लाल और बेहद ये दुखद खबर सामने आ रही है। अपूर्णीय क्षति है और देखिए अब अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। वहीं परिवारजनों की तरफ से ये तैयारी की जा रही है। पद्म विभूषण से सम्मानित थे वो। तो कहा जा सकता है कि संगीत की दुनिया में यह अपूर्णीय क्षति है। ये खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर मकान में रखे गए अवैध पटाखे बरामद हुए। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच की छापेमारी में ये खुलासा हुआ है। शहर के बीचों बीच चल रहा था बारूद का गोदाम। रेड में 20 क्विंटल से अधिक आतिशबाजी बरामद कर ली गई। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी बिक्री पर रोक है। घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में था बारूद का ये गोदाम। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह टीम ने ये कार्रवाई की है। तो 20 क्विंटल से अधिक आतिशबाजी बरामद कर ली गई है और मकान में रखे अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने ये छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं बता दें कि 20 क्विंटल से अधिक आतिशबाजी बरामद कर ली गई है। ये खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी छापेमारी हुई है जिसमें 20 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे बरामद हुए। तो कब से मंगा रखे पटाखे? कब के आ रहे? 2-3 दिन से आए बाबूजी। तो 2-3 दिन से बिक रहे पटाखे? हाँ, 2-3 दिन से आए। गोदाम पर छापा मारकर वहां से 42 प्लास्टिक के बोरों में कुल 20 कुंटल 84 किलो 800 ग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। पटाखों की बिक्री पर रोक है, अतः वह चोरी छिपे तमिलनाडु से उस माल को मंगाकर उस गोदाम में उसका भंडारण किया गया था, जिसको ये दीपावली के दौरान बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागपत पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी गैंग का खुलासा किया है जिसमें 8 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गैंग भारत में ऑनलाइन बेटिंग गेम्स बंद होने के बाद दुबई से डिजिटल ठगी करता था। पुलिस ने हर्ष गोयल, तुषार, आमिर, विशु तोमर, ललित, उज्जवल और आरिफ को हिरासत में लिया, जबकि सरगना मनीष दुबई में है। इस गिरोह ने देश भर में कई ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है जिनमें कोलकाता की बड़ी ठगी भी शामिल है।
तो पुलिस ने इनके कब्जे से एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई खातों की जानकारी के साथ थार और स्कॉर्पियो गाड़ियां भी बरामद कर ली हैं। तो एटीएम, क्रेडिट कार्ड, गाड़ियां बरामद कर ली हैं। पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर ठगी के मामले में कई युवकों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग, लोगों को इन्वेस्टमेंट का प्रलोभन देके और फ्रॉड करने आदि तमाम सारी मोडस ऑपरेंडीज में इन्वॉल्व होकर लगातार साइबर फ्रॉड की घटनाएं कर रहा था। एक ऐसे गैंग का सफल अनावरण किया है और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। खबर रायबरेली से, जहां पर संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान देखे गए हैं। शव के पास टूटे हुए पड़े मिले हैं 4 से 5 बेल्ट। चोट समझकर पिटाई से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश जारी है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो शव के पास टूटे हुए पड़े मिले हैं 4 से 5 बेल्ट, और जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। चोट समझकर पिटाई से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं मृतक की शिनाख्त करने में लोग जुटे हुए हैं। वहीं ये ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर कुशीनगर से, जहां पर इनामी पशु तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पशु तस्कर को गोली लगाए जिससे वो गिरफ्तार हुआ है। तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक भी बरामद कर ली गई। शातिर पशु तस्कर है सुग्रीव कुशवाहा। 25,000 का इनामी था पशु तस्कर। वहीं देखिए, चौरा खास थाने के गोड़ा घाट पुल पर यह मुठभेड़ हुई है। तो 25,000 का इनामी था पशु तस्कर और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पशु तस्कर और पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जिसके बाद से पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये खबर कुशीनगर से, जहां पर देखिए पुलिस और पशु तस्कर के बीच में ये मुठभेड़ हो गई है। पशु तस्कर के पैर में गोली लगा जिससे वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 25,000 का इनामी था पशु तस्कर, जिसका नाम सुग्रीव कुशवाहा बताया जा रहा है। लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। खबर प्रयागराज से, जहां पर पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक अभियुक्त तबरेज गिरफ्तार कर लिया गया। गौ तस्कर तबरेज के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो लिया। वहीं कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई। गंगानगर जोन के सुराम थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है जिससे वो घायल हो गया। ये खबर प्रयागराज से है। पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक अभियुक्त तबरेज गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो लिया है। कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई। गंगानगर जोन के सोराम थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़ हो गई है और गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। तो तमंचा, कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग हेतु रोका गया, परंतु रुकने की बजाय वो मोटरसाइकिल से भागने लगे और पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो पुलिस टीम पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा घेराबंदी करते हुए उनको पकड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के शिवाला में स्थित 100 साल पुराने दशानन मंदिर के कपाट विजयदशमी पर 1 साल बाद फिर खोले गए। हर साल सिर्फ दशहरे के दिन खुलने वाले इस अनोखे मंदिर में आज सुबह से श्रद्धालु रावण की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। शक्ति के प्रतीक के रूप में रावण की आराधना की गई और तेल के दिए जलाकर भक्तों ने मन्नतें मांगी हैं। मंदिर का निर्माण महाराज गुरु प्रसाद शुक्ल ने कराया था। मान्यता ये है कि रावण न केवल प्रकांड पंडित था बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। मंदिर परिसर में देवी छिन्नमस्तिका का भी विशेष मान्यता है। पूजा के बाद शाम को मंदिर के दरवाजे फिर 1 साल बाद खोल दिए गए हैं और एक बार फिर से
1 साल बाद इसे बंद कर दिए जाएंगे। तो कानपुर के दशानन मंदिर को एक बार फिर से खोला गया। आज जो है दशानन के हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। लोग बागों ने, कई लोगों ने सवाल किया कि पंडित जी आप ये दशानन की पूजा को करते हैं, लोग बाग क्यों जलाते हैं इनको? तो हम लोग दशानन की पूजा करते हैं इनकी विद्वानता की, इनके प्रखंड पंडित होने के नाते हम इनकी पूजा करते हैं। जो ब्राह्मण नवग्रहों को अपने बस में कर ले, उससे बड़ा विद्वान पंडित धरती पे न हुआ है न होगा, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। इसलिए क्योंकि रावण जी जो बहुत ही मतलब कि बहुत विद्वान थे, उनका जो अहंकार था जिसकी वजह से हम लोग पुतला फूकते हैं। उन्होंने मतलब श्री राम जी की भक्ति भी थे, शंकर जी के भी भक्ति वो थे, बस सिर्फ हम लोग सिर्फ उनके अहंकार के लिए, क्योंकि उन्होंने सीधा हरण किया था, एक अहंकार था उनमें बस, बाकी वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर आइलम मोहम्मद के ऊपर गर्दन काटने की धमकी युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया है। गर्दन काटने और कटवाने की खुलेआम धमकी दी। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस अब जुट गई है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी है युवक नदीम। तो खुलेआम गर्दन काटने और कटवाने की युवक ने धमकी दी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपनी, ठीक है। और एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा बुढ़ाना, लुसाना रोड, सभीपुर पट्टी टावर के पास, ठाटा चौक। भाई मिलूंगा, जिसको आना आ जाइयो। अस्सलाम वालेकुम मेरी कौम। खबर बुलंदशहर से, जहां पर हिस्ट्री शीटर नाइफ की हत्या का ये पूरा मामला है। मामले में फरार आरोपी से मुठभेड़ हुई है। पुलिस स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी फर्दी ने पुलिस पर फायरिंग की है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया गया। नाइफ की चाकू से गोद कर हत्या की थी। हत्याकांड के बाद फर्दीन फरार हुआ था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फर्दीन की तलाश में टीवी फ्लाईओवर रेलवे स्टेशन के पास से मुठभेड़ हुई है। पीछा करने के दौरान जब फरदीन अपने को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार पाए तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे वो घायल हो गया। उसको तत्काल जो है जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर महिला पुलिस टीम की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई है और मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कई फायरिंग की गई है। इनामी बदमाश शादाब के पैर में गोली लगी है। घायल शादाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो लिया। मिशन शक्ति 5 के तहत ये चेकिंग चल रही थी। कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुआ है। लूटा हुआ मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। कोतवाली देहात क्षेत्र के अडौली नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है। एक बाइक आती हुई दिखाई दी और पुलिस को देखकर उन्होंने अपनी बाइक उल्टी दिशा में घुमाकर उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति मुठभेड़ में घायल हुआ है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर रामपुर से, जहां पर सास ससुर ननद ने महिला को डंडों से पीटा है। दरवाजा बंद कर पिटाई की गई है। महिला की प्रॉपर्टी विवाद बना है। विवाद की वजह महिला की तरफ से ये कहा गया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन के मलक निब्बी सिंह की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कपड़ा ठीक है कोई नहीं ये मत दिखाइए। सास और नंद और ससुर किस चीज से मारा है? डंडों से, लठियां ही बांस की, और बुड्ढा सीने पर चढ़ के बैठ गया। बहुत जो सांप सीने में पूरे गर्दन। क्यों मार रहे हैं वो? जमीन के मारा के चली जा, जमीन छोड़ जाएगी, लोनियों को लेकर चली जा। अब मैं कहाँ चली जाऊँ सर, किसी के घर में घुस जाऊँ।
खबर झांसी से, जहां पर संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। ससुराल वालों पर जहर देकर के हत्या का आरोप लगाए। बेटी की मौत पर मां का रो रो कर बुरा हाल है। पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित मां ने थाने में जाकर तहरीर दी है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया। वहीं पुलिस ने हालात काबू कर जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। थाना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाड़ी मांग रहे, वो लोग दहेज मांगते थे, दहेज और मारपीट करते थे मेरी लड़की को। क्या करा लड़की को? खिलाया मेरे को खबर भी नहीं दी जरा सी, मेरे खबर नहीं दी जरा सी, मेरी बच्ची को ले जाके गाड़ी देते लोग। मेरी मौसी की लड़की को ससुराल वालों ने जहर दिया है। जब मालूम चली तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में आके देखा तो यहाँ पे जो हमारी बहन है वो और उसका इंतकाल हो चुका था, खत्म हो चुकी थी। सभी लोगों ने मिलके साजिश के तहत उसकी हत्या कराई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बनी रहिए भारत समाचार के साथ।